बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ के एक जुर्रतमंदाना फैसले के समरात आना शुरू हो गए हैं। अमेरिका, भारत और इसराइल के घनौने मंसूबों के सामने कितनी दानिशमंदी से बंद बांधा। दोस्तों, इस फैसले की तमाम तफसीलात जानकर आपके हाथ जनरल परवेज मुशर्रफ को सैल्यूट करने के लिए उठ जाएंगे। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज से 20 साल पहले जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से अड्डे मांगे और अड्डे ना देने की सूरत में पाकिस्तान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देने की धमकियां दी, तो जनरल परवेज मुशर्रफ को जब वो कॉल मौसूल हुई, उस वक्त सगार पी रहे थे और अपनी एक रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे हुए थे। उन्होंने अमेरिका को हाँ तो कर दी, लेकिन इसके साथ ही आने वाले खतरात को भांपते हुए उन्होंने चंद अहम फैसले किए। दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौरी तौर पर अमेरिका और यूरोप से पाक अफगान सरहदी इलाके को दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की अमाज का बनने से रोकने और उसके आमदोरफ्त को खत्म करने के लिए आहनी बाढ़ की तनसीब के लिए पाकिस्तान की मदद की अपील की थी। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने उस पर तवज्जो न दी। लेकिन दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ ने फैसला कर लिया कि महदूद वसाइल के बावजूद इस लंबी चौड़ी डेवलपमेंट लाइन के ऊपर बाढ़ लगाना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को क्या खतरात दरपेश हो सकते हैं, इन तमाम का इदराक करते हुए फौरी तौर पर पाकिस्तान की फौज ने फैसला किया कि बाढ़ लगाना जिंदगी और मौत का मसला है। चुनांचे पाक फौज ने ये तब से काम शुरू कर दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 98% काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान कितनी बड़ी मुसीबत और कितने बड़े खतरे से इस बाढ़ की वजह से बचा है। इसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, जनवरी 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने आर्मी हाउस के ऑडिटोरियम में मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के पुरहुजूम इज्तिमा से खिताब किया और उसमें आईनी बाढ़ लगाने के हवाले से मदद करने की अपील की, लेकिन उस पर तवज्जो न दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये काम कर दिखाया है। दोस्तों, पिछले 20 साल से पाकिस्तान में मौत बांटने का काम कर रहा है। चुनांचे से मजबूत और मुकम्मल आहनी बाढ़ से बंद करना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका था। दोस्तों, इस काम में रखने डालने के लिए अमेरिका, भारत, इसराइल और एनडीएस ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपना काम जारी रखा। दोस्तों, टीटीपी और इससे अलहदा होने वाले दूसरे ग्रुप जिनकी कमान इंडियन फौज और उनकी एजेंसियों के हाथ में है, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान समेत कुछ कबायली इलाकों में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले करते रहे। उनकी गुरीला कार्रवाइयों, जिनमें बारूदी सुरंगें, बम धमाके भी वो करते रहे। लेकिन पाक फौज के सिपा सलारों ने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह देते हुए काम में कोई ब्रेक न लगाई। दोस्तों, जो ये काम आगे बढ़ता रहा, किसी न किसी तरीके से ये अपने एजेंट पाकिस्तान में दाखिल करने में मसरूफ रहे। मुल्क के सिक्योरिटी इदारों और अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके स्लीपर सेल्स के लिए गोला बारूद समेत हर किस्म की कुमक अफगानिस्तान से पहुंचती रही। दहशतगर्दों के आमदोरफ्त को रोकने के लिए जब चंद रोज के लिए पाक अफगान बॉर्डर बंद किया गया, तो चारों तरफ एक हाहाकार मच गई, जिसमें अमेरिका ये कहते हुए पेश था कि तुर्की और पाकिस्तान को अपनी सरहदें महाजरीन के लिए बंद नहीं करनी चाहिए। इस वक्त तुर्की में 35 लाख से ज्यादा, जबकि पाकिस्तान में 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन मौजूद हैं। दोस्तों, अब कुछ अंदाजों में उनकी तादाद में किसी कदर कमी का तखमीना लगाया गया है। क्या पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के फैसले किसी और की मर्जी से करने चाहिए? दोस्तों, कोई नहीं जानता कि भारत और अफगान एजेंसियों की तरफ से हर 1 लाख महाजरीन में 1000 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी पाकिस्तान में दाखिल कर दिए जाते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके बाद जनरल राहील शरीफ ने मुल्क की सलामती के इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए खुलकर कहा कि अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदों को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान को आहनी बाढ़ लगाने का अहम कदम उठाना ही पड़ेगा, जिसे अब जनरल कमर जावेद बाजवा तकमील तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि अगर इस काम में जरा सी भी सुस्ती की जाती या बैरूनी प्रेशर से घबराकर काम अधूरा छोड़ दिया जाता, तो अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में बिखरे हुए भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द, जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों, एफसी और फौज के जवानों और अफसरों को शहीद किया है, इन दिनों उन्हें पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होनी थी। ये वही सुधाए हुए लोग हैं जिनके बारे में साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने अपने दौरा इस्लामाबाद के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अफगान फौज की तरबियत के लिए भारतीय फौज की खिदमत हासिल की जा रही हैं। और फिर अमरीकी छतरी के नीचे हामिद करजई के 10 साल दौरे हुकूमत में भारतीय फौज और एजेंसियों के हाथों उनकी यही तरबियत होती रही कि किस तरह पाकिस्तान में आम शहरियों और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना है।
दूसरी जाने भारत अफगानिस्तान की फौज, सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों का हमराज बनने के साथ साथ करजई और फिर अशरफ गनी टोले का दमसाज भी बन गया और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। दोस्तों मार्च 2017 में 2640 किलोमीटर तवील मगरबी सरहद पर आईनी बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया। ये दोहरी बाड़ लगाई गई है जिसमें 2 फीट का फासला रखा गया है। वो बाड़ जो पाकिस्तान की तरफ है इसकी ऊंचाई 3.6 मीटर, जबकि अफगानिस्तान की जानिब बाड़ की ऊंचाई 4 मीटर रखी गई है और अब ये काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस बाड़ के साथ साथ 1000 किला नुमा फौजी मराकज, जबकि कानूनी आमदोरफ्त को कंट्रोल करने के लिए 16 क्रॉसिंग पॉइंट बनाए गए हैं। दोस्तों तवील आईनी बाड़ के साथ अलहदा से इंफ्रारेड डिटेक्टर्स भी नस्ब किए गए हैं ताकि दहशतगर्दों की आमदोरफ्त पर काबू पाया जा सके। अफगानिस्तान में बेचैनी और कत्लो गारत से सैकड़ों मील दूर बैठा भारत खुद को महफूज समझकर इस इत्मीनान में है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी तो कोई इमारत तबाह नहीं हो रही, इसके ऑफिसर, जवान या पुलिस वाले नहीं मारे जा रहे, उसका तो कोई शहरी दहशतगर्द का शिकार नहीं। असल नुकसान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हो रहा है और यही वो बात है जो गुमराह किए गए या डॉलर्स के बदले अपने ही लोगों पर हथियार उठाने वाले भारतीयों के हामियों को भी सोचनी चाहिए। किसी भी दूसरे मुल्क की तरह पाकिस्तान को अपना दिफा का पूरा हक है। सवाल उस बाड़ लगाने या मजीद अफगान मुहाजिरीन को आने देने की इजाजत देने का नहीं, बल्कि ये है कि भारत नवाज तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दहशतगर्दी से अपने लिए डॉलर खड़े करने वाले दूसरे ग्रुपों के एजेंट्स को पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी फैलाने की खुली छूट देने की बजाय हम दूध के जले हुए अब छाछ भी फूंक फूंक कर पीनी होगी। दोस्तों आपको याद होगा कि चंद महीने कबल सूबा बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी जिला कला अब्दुल्ला में पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान फौज से झड़पों के बाद एक अमरीकी साख्ता हमवी गाड़ी को भी तहवील में लिया था। इसके अलावा इस बाढ़ की तनसीब के दौरान सरहद पार से हमारे जवानों पर जितने हमले हुए इसका तो शुमार भी मुश्किल है। पाक फौज के सैकड़ों जवानों ने खून का नजराना सिर्फ इसलिए पेश किया ताकि मुल्क की सरहदों को महफूज बनाकर दहशतगर्दों की आमदोरफ्त पर रोक लगाई जा सके और अहले वतन चैन से अपने घरों में सो सके। दोस्तों पाक अफगान सरहदी बाढ़ के मंसूबे पर एतराजात करने वालों को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असेंबली के 70वें इजलास में की जाने वाली उस तकरीर को भी याद करना होगा जिसमें इसराइल ने गजा पर बाढ़ लगाने के नाजायज इकदाम की मुखालफत पर कहा था कि वो ऐसी तमाम तनकीद को अपनी ठोकर पर रखता है। हम तो किसी मुतनाज़े इलाके की बजाय अपने मुल्क की सरहद को, अपनी मिट्टी और इसमें बसने वाली अवाम को महफूज बनाने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। हमें अपनी मिट्टी और इसके अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा करना होगा। अफगान सरजमीन पर बैठकर अफगान फौज और किराए के दहशतगर्दों के हाथों भारत की बरसाई जाने वाली गोलियों और बम धमाकों का हमें नोकदार पत्थरों से जवाब देना होगा। अगर मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान बाढ़ लग सकती है तो पाक अफगान सरहद पर क्यों नहीं? अगर भारत 32 साल कबल पंजाब की सैकड़ों किलोमीटर तवील सरहद पर आईनी बाढ़ लगा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? दिसंबर 2006 और जनवरी 2007 में जब जनाब परवेज मुशर्रफ ने बाढ़ लगाने की बात की तो उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के चंद रहनुमाओं ने शोर मचाया था कि दोनों तरफ हम पश्तूनों की रिश्तेदारियां हैं, हम ये बाढ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें कौन समझाए कि मुल्क की सलामती तमाम रिश्तों से ज्यादा अजीज होती है और खुद भारत भी कई बरस पहले अपने दोस्त नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलने वाली सरहदों को कई मुकामात पर आईनी बाढ़ लगाकर बंद कर चुका है। तो दोस्तों जनाब परवेज मुशर्रफ के उस दौर के फैसले के सम्राट अब आना शुरू हुए हैं। भारत जो अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर भाग चुका है उसके एजेंट्स अफगानियों की शक्ल में अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने 1.5 महीना कबल पाक अफगान सरहद पर नीम मुसल्लह दस्तों की बजाय रेगुलर आर्मी के जो दस्ते मुतय्यन किए हैं उनकी तैनाती की वजह से भी दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सके और इसी की भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है। अमेरिका, भारत, इसराइल और NDS की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की शोरश के दरमियान दहशतगर्दों को घुसा दिया जाए और पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा इस अंदाज में दी जाए कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में दहशतगर्दाना हमले हों। लेकिन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उस दानिशमंदाना फैसले की वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से बचा है। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम फौजी और सिविल अफसरान को जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती और तहफ्फुज के फैसलों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।